घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। स्वप्न जागृति दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। जीव अजान भया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा। आने जैसे हम और आप निद्रा अवस्था में सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, फिर जब निद्रा अवस्था से हम जागते हैं तो सारा स्वप्न जो है बिखर जाता है। उसी तरह से महापुरुषों ने कहा कि यह जो चर्म आंखों से हम और आप वस्तुओं को देख रहे हैं, जब सदा सदा के लिए ये हमारी आंखें बंद हो जाएंगी तो सारा सामान जो है स्वप्न की तरह बिखर जाएगा। स्वप्न जागृति दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। ये भूल भुलैया है, इसी में हम और आप जो है भुलाए हुए हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि जीव अजान भया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा। अने हम और आप जो है अपने देश को छोड़ दिए, भूल गए, वह देश बिसर गया और इस काल माया के देश को हमने और आपने अपना समझ लिया। इसलिए महापुरुषों ने कहा बच्चा यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं। हम और आप जो ये देखते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, ये हमारी माँ है, हमारे पिताजी, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। महापुरुषों ने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई साथी नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है। अगर कोई हमदर्द है तो सतगुरु श्रम को नहीं रक्षक, कुल कुटुंब सब जानो तक्षक। संत सतगुरु के सिवा हमारा और आपका कोई रखवाला नहीं। सागे संबंधी सब जो हैं जहरीले सांप की तरह हैं। यह काल माया के देश में हम और आप आकर के फंसे हैं। माया भी इतनी चांडालीन है, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा यहाँ तुम्हारा कोई साथी, कोई हमदर्द नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं। माया भी इतनी चांडालीन है। यही माया जो है कभी माँ बन करके आती है, यही माँ जो है किसी दूसरे जन्म में बेटी बन करके आती है, यही बिटिया किसी दूसरे जन्म में जो है दुल्हन बन करके आती है, और वही दुल्हन किसी दूसरे जन्म में बहन बन करके आ जाती है। तो हम और आप जो है इस खेल को नहीं समझ पाते हैं, माया इस चीज को समझती है। हंस हंस माया जाल बिछाई, निक्षण की कोई राह न पाई। अपने जाल में हमको और आपको इसने फंसा लिया। तो महापुरुषों ने कहा खिजाओं में गुलिस्ता का कोई हमदम नहीं होता, कली के मौत का बागमा को भी कोई गम नहीं होता। काश कोई ये हकीकत जानता होता, रूहानी जख्म भरने का फकीरों के सिवा कोई मरहम नहीं होता। जुगों जुगों से हम और आप जो है अपने देश को छोड़ करके इस काल माया के देश में काटे पीटे जा रहे हैं। महापुरुषों ने कहा ये दुनिया जो है मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने में कुछ समय के लिए हम और आप आए हुए हैं। आपको जाना होगा, हम जाएंगे, कोई दूसरे लोग आ जाएंगे, दूसरे लोग जाएंगे, फिर तीसरे लोग आ जाएंगे। ये आने जाने का सिलसिला जो है जारी रहेगा। तो महापुरुषों ने कहा कि यह संसार फूल से अमर को सुंदर देख लू भायो, चाखन लाग्यो उड़ गई रुई हाथ कछु नहीं आयो। सेमर का फूल जैसे देखने में बड़ा ही सुंदर होता है, पक्षियां उस पे जो है चोंच मारती हैं फल समझ करके, उसमें से रुई निकलती है, उसके काम की चीज नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से इस दुनिया में हमारे और आपके काम की कोई चीज है नहीं।
सेमर के फूल की तरह ये सुंदर है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जब चाह जिगर में फूल की हो, बगिया को सजाना होगा, गर मालिक से मिलना हो तो सतगुरु से प्रीत लगाना होगा। क्यों गुमान है करते इस मिट्टी पर, एक दिन यह संसार बिगाना होगा। सब छूट जाएगा, कुछ भी हमारे और आपके साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने समझाया कि किसी संत महापुरुष की तलाश करो। जब संत महापुरुष मिल जाए, देखें स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको बड़ी बारीकी से समझाया। सबसे पहले स्वामी जी महाराज ने यही समझाया कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। आने हमको और आपको गुरु का ध्यान करना है। बिल्कुल जैसे अर्जुन जी को जब उनसे पूछा गया कि आपको इस चिड़िया के आंख में बाण मारना है, और लोगों से पूछा गया तो किसी ने कहा हमको पत्ता दिखाई दे रहा, किसी ने कहा डाली दिखाई दे रही, किसी ने कहा कि चिड़िया दिखाई दे रही, लेकिन अर्जुन जी ने कहा कि हमको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। उस तरह से अगर हम और आप चाहें कि जीते जी मालिक को प्राप्त करें, प्रभु को प्राप्त करें, तो हमको और आपको सीधा स्वामी जी महाराज दिखाई देने चाहिए। स्वामी जी महाराज के सिवा अगर हमारा और आपका ध्यान भंग हुआ तो महापुरुषों ने कहा कि सत्य गुरु वचन उल्लंघ कर जो हंसा कहूं जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। समझने की काल के हवाले चले जाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने आवाज लगाया, बच्चा हमारा ये बड़ा ही सीधा और सरल रास्ता है, सीधा चलोगे तो पार हो जाओगे, इधर उधर घूमोगे तो मौके खाओगे। गुरु महाराज ने कहा कि तुम मुझको देखो, मैं तुमको देखूं, हमारे और तुम्हारे बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। नैनो भीतर यार तुम ढांप नयन तो ही लू, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दूं। गुरु महाराज ने कहा हमारे आंखों में आकर के समा जा, मैं पलक रूपी शामियाने के अंदर तुमको समाहित कर लो, मेरे सिवा तुमको कोई ना देखने पावे और तुम्हारे सिवा हमको कोई ना देखने पावे। ऐसे गुरु भक्ति की जरूरत है। आज ये समय समय पे महापुरुष जो है परीक्षा लेते हैं, खेल खेला करते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने 60 वर्षों तक पढ़ाया, बच्चा सीधा तुम मुझको देखना। लेकिन हम और आप जो है भटक जाते हैं। जरा स्वामी जी महाराज के तरफ चलें। स्वामी जी महाराज ने समझाया इस कलयुग में जीते जी मालिक को लोगों ने प्राप्त किया, इसका प्रमाण हमको और आपको कुछ चाहिए। देखें बांदा जिले में कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में गोस्वामी जी महाराज पैदा हुए। जिस घर में गोस्वामी जी महाराज पैदा हुए वो घराना जो था विद्वानों का घराना था। बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग उस घर में रहा करते थे। उन्हीं के घर में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। धीरे धीरे गोस्वामी जी महाराज जब बड़ा होने लगे, पढ़ने लिखने का समय आया, लोग स्कूल भेजने लगे, पढ़ाने लिखाने लगे, तो नहीं पढ़ते लिखते थे, स्कूल भी नहीं जाया करते थे। लोगों को ये समझ में आया कि हम लोगों के घर में ये मंद बुद्धि का लड़का जो है पैदा हो गया। समझाते चेताते लोग मारने पीटने लगे। इसके बाद भी उनको जब समझ नहीं आया, तब लोगों ने कहा कि इसकी शादी कर दीजिए, इसकी शादी कर दीजिए। जब इसकी दुल्हन घर में आएगी तो ये सुधर जाएगा। गोस्वामी जी महाराज की कम उम्र में ही लोगों ने शादी कर दिया। दुल्हन घर में आ गई। जब दुल्हन में घर में आ गई तो प्रेम हो गया। दोनों पति पत्नी एक साथ में रहने लगे। एक दूसरे के बिना उन लोगों की दुनिया जो है वीरान लगने लगी। आखिर एक दिन गोस्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी की विदाई करा के लोग जो है मैके लेकर चले गए। गोस्वामी जी महाराज से रहा नहीं गया। सोचने लगे कि हम कोई योजना बनाए, रात में धीरे सा ससुराल चलेंगे
अपने दुल्हन से मिल करके चले आएंगे, लोग देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, यही योजना बना रहे थे। आखिर अंधेरी रात में गोस्वामी जी महाराज घर से निकल पड़े, अपनी दुल्हन से मिलने के लिए ससुराल को चल दे। चरणदास जी की शिष्या दयाबाई ने लिखी कि काम है तो पैरो है तो गंगा श्यामी रात, सो गोस्वामी गोस्वामी करो महिमा कही न जात। अनेक काम के वशीभूत होकर के गोस्वामी जी महाराज अंधेरी रात में दुल्हन से मिलने के लिए ससुराल को चल दे। रास्ते में नदी पड़ी और नदी में बाढ़ आई हुई थी, नदी उफान पे थी और उसी बाढ़ में उसी नदी में एक लाश बह करके आ रही थी। गोस्वामी जी महाराज उसी लाश पे सवार हो जाते हैं और पहुंच गए ससुराल। उस पार चले गए लाश पे सवार होकर के। लगता तो बिल्कुल असंभव है, लेकिन जब काम वासना बढ़ती है तो मानव आत्मज्ञान खो जाता है, जिंदा होकर के भी मानव मुर्दा समान हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस पार चले गए। सब लोग खाना खा करके रात में सो गए थे, दरवाजा अंदर से बंद करके दुल्हन अंदर कमरे में सो गई थी। गोस्वामी जी महाराज पहुंच करके चारों तरफ घूमने लगे, दुल्हन के पास कैसे पहुंचे। घर के पीछे गए तो टोड़े से जो है एक सांप लटक रहा था। उसी सांप को रस्सी समझ करके गोस्वामी जी महाराज पकड़ करके चढ़ गए और जा करके आंगन में कूद गए। उनकी धर्म पत्नी जब जगी है, इतनी अंधेरी रात में कौन आ गया, ऊपर से कूद करके डर गई। लेकिन जब देख रही हैं तो उनके पति देव थे। उसी समय गोस्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी जो है उनको डांट लगाती। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो, इन देवियों को जो है बहादुर पैदा करना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी ने गोस्वामी जी महाराज को बना दिया। इन देवियों के अंदर जो है ममता का भंडार होता है, इनके अंदर गुणों की खान होती है। नारी ही नर को जन्म देती जग में, महामाया जग में कहाती है नारी। नारी के उर में है रमते नारायण, सुखद स्नेह सपना सजाती है नारी। नारी नजर सर से बेधे जिगर को, मोहब्बत का मरहम लगाती है नारी। नारी से कोई नहीं पार पाया, भटकते को राह बताती है नारी। अनेक गोस्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी ने उनको डांट लगा दी। लाज न लागत आपको, दौड़े आया उस साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। आस्थि चरमम तामम जैसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम होत न भव भय भीति। आपको शर्म नहीं आती? मैं के चली आई तो आप ससुराल चले आए पीछे पीछे भग करके। हमसे आपको इतना प्रेम है, इतना प्रेम अगर आपको उस मालिक से रहा होता तो मालिक मिल गया होता। यही गोस्वामी जी महाराज को ताना लगा। रात में बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश हो रही थी। भीगते हुए अपने कदम को वापस खींच लिए और घर आ करके जब रोने लगे, अब उनके अंदर विरह की आग लग गई। मालिक को पाने के लिए जब रोने लगे, जिस बिस्तर पे सोते थे वो आंसुओं से बिस्तर भीग जाया करता था। एक दिन उन्होंने सोचा, जब जोरों से आवाज में रोने लगे तो घर से बाहर चले गए। कुछ दूरी पर जा करके बैठ करके रो रहे थे। उनके गुरु महाराज ने देख लिया, महापुरुष अंतर्जामी होते हैं, उन्होंने देख लिया उस मालिक के लिए कोई तड़प रहा है, कोई रो रहा है। पहुंच गए उनके गुरु महाराज गोस्वामी जी महाराज के पास अंधेरी रात में। कहे, अरे बच्चा तुम क्यों रो रहे हो? उनको समझते देर न लगी, चेहरा जगमगा रहा था गुरु महाराज का। उन्होंने कहा, हुजूर मैं उस मालिक को पाने के लिए रो रहा हूं। चरणों पे गिर गए, समझा रहे हैं गुरु महाराज चुप हो जाओ, मैं तुमको मालिक से मिलने का भेद बताता हूं। 1 घंटे के अंदर गोस्वामी जी महाराज के गुरु महाराज ने उनको नामदान भी दे दिया, सत्संग भी सुना दिया और सारा अंदर का भेद जो है बता दिया। और कहा कि बच्चा तुम नोट करो, एक तो अंधेरी रात में मैं तुम्हारे लिए आया हूं, हमारा कोई और काम नहीं था। दूसरी चीज की सुमिरन ध्यान भजन रोज करना, नागा कभी मत करना।
और तीसरी चीज कि मुझको तुम अच्छी तरह से देख लो। जब तुम्हारी जीवात्मा जगेगी तो मैं अंदर में मिलूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि मुझको अच्छी तरह से देख लो, जब तुम्हारी जीवात्मा जगेगी तो मैं अंदर में तुम्हारी मदद करते हुए लेकर के चलूंगा। देखें कितनी ऊंची बात गुरु महाराज ने उनसे कहा कि मुझको अच्छी तरह से देख ले, परख ले, मैं अंदर में तुम्हारी मदद करते हुए चलूंगा। तो जिसको स्वामी जी महाराज नामदान दे दिए हैं, उनके निशाने पे सिर्फ स्वामी जी महाराज होने चाहिए। क्योंकि स्वामी जी महाराज को अगर भूल गए, इधर उधर आपका ध्यान भंग हुआ, तो इसका मतलब कि रास्ते से आप जो है भटक गए। क्योंकि जब भी महापुरुष नामदान दे देते हैं, उसी समय से इस घाट पे सदा विराजमान हो जाते हैं। एक पल के लिए भक्त से दूर नहीं होते हैं। दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है वो यार, तेरे जिस्म का जंग ही है हिजाब, तेरे चश्माए जा पे। इसी घाट पे वो गुरु का जलवा देखने को मिलेगा। लेकिन जब ध्यान भंग हो जाएगा तो भटक जाएंगे। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील गुरु चरण है चात्रिक स्वामी दास। आने बिल्कुल एक का भरोसा, एक पे विश्वास होना चाहिए, तब जाकर के जो है उस मालिक का दर्शन दीदार होगा। ये समझा दिया गुरु महाराज ने उनको अच्छी तरह से। गोस्वामी जी महाराज आकर के ध्यान भजन करने लगे और मात्र 24.5 वर्ष की अवस्था में ही जीवात्मा जाग गई और प्रभु को प्राप्त कर लिए। घर में रहते हुए मालिक को प्राप्त कर लिए। और उन्हीं के गांव में रहने वाला जो है हृदय नारायण था, राजापुर में का रहने वाला था, यानी राजापुर में रह रहा था। का भैया आखिरी हो गया आज तो।